नमस्कार, मैं हूं मृगेंद्र पांडे और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का पसंदीदा डिबेट शो बहुत चर्चा है। आज चर्चा राज्यसभा चुनाव को लेकर है। छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की 2 सीट, अप्रैल में 2 राज्यसभा की सीट खाली हो रही है, उस पर कौन जाएगा। पिछली बार जब राज्यसभा का चुनाव हुआ था तो कांग्रेस के 71 विधायक थे और दोनों की दोनों सीट पर कांग्रेस के नेताओं को जगह मिली थी। लेकिन इस बार परिस्थितियां बदली हैं। कांग्रेस के 35 विधायक हैं, बीजेपी के 54 विधायक हैं। कांटे की टक्कर है। इन 2 सीटों पर कौन कौन लोग दावेदार हो सकते हैं और आज हम जब चर्चा कर रहे हैं तो आखिर इस चर्चा के पीछे कारण क्या है। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम कांग्रेस से राज्यसभा सीट के लिए चर्चा में आया है और चर्चा में जब राज्यसभा की बात हो रही है तो इसी पर पूरी डिबेट करेंगे, पूरी चर्चा करेंगे, क्योंकि भूपेश बघेल पिछले कुछ दिनों से बहुत आक्रामक तरीके से नजर आ रहे हैं। आप देखिए कि उनके बेटे की जेल से वापसी होती है, उसके बाद के समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं। सबसे पहले आप हमारी ये रिपोर्ट देखिए, फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। छत्तीसगढ़ ही नहीं, पूरे देश में हर व्यक्ति को राजनीति में आने का अधिकार है और हर व्यक्ति जिसकी मानसिकता और रुचि राजनीति में है वो आना चाहिए और पूर्व मुख्यमंत्री जी के बेटे हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। कांग्रेस पिछले समय दोनों सीटों को छत्तीसगढ़ के बाहर वालों को दिया, काफी छत्तीसगढ़िया बात चलाए थे। भूपेश बघेल जी अगर राज्यसभा जाते हैं तो इसमें हम लोग को इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें तो आशंका है कि कांग्रेस जब भी अवसर मिलेगा छत्तीसगढ़ियों को राज्यसभा नहीं भेजेगी, उनके बाहर के ही कोटे होते हैं। कितना डरा हुआ है, उनका भय बता रहा है। तो आपने देखा मंत्री श्याम बिहारी का बयान आया, उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी काफ़ी हंसते मुस्कुराते नजर आए। आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ भाजपा का पक्ष रखने के लिए प्रदेश प्रवक्ता उमेश घोरमोड़े जी हैं, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए शिल्पा देवांगन जी हैं और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा और पत्रकार साथी रोहित मिश्रा जुड़ेंगे। आप सभी चारों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मैं शिल्पा जी आपसे करूंगा। क्या वाकई पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को कांग्रेस राज्यसभा भेजेगी और छत्तीसगढ़ की पॉलिटिक्स से उनकी विदाई होने वाली है? जी नमस्कार। सबसे पहले तो आज की जो अटकलें आई हैं वो भारतीय जनता पार्टी में बड़ी इंटरेस्टिंग और दिलचस्प नजर आती है। भारतीय जनता पार्टी को हवा महल बनाने का बड़ा शौक है। वो ख्याली पुलाव बनाते रहते हैं, किसको कांग्रेस से किसको कहां भेजना है, किसको क्या बनाना है, महिला कांग्रेस में किसको अध्यक्ष बनाना है, क्या करना है, ये सारी बातें भारतीय जनता पार्टी के नेता और मंत्री अटकलें लगाते हैं और गुब्बारे की तरह फुलाते जाते हैं। अच्छी बात है, फुलाइए। एक दिन यही गुब्बारा जब फूटेगा ना तो छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की जिस प्रकार से सरकार चल रही है वो ध्वस्त हो जाएगी। अच्छी बात है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग भूपेश बघेल जी की लोकप्रियता से डरते हैं, तभी तो ऐसी बातें करते हैं। और खौफ बरकरार रहना चाहिए। मैं तो कहती हूँ खौफ अच्छे हैं, क्योंकि भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र हैं। छत्तीसगढ़ियावाद के हिसाब से जिस प्रकार से उन्होंने लोकप्रियता हासिल की थी, भूपेश सरकार में जिस प्रकार से जनहितैषी योजनाओं से लोगों को लाभ दिया था, भारतीय जनता पार्टी के लोग निश्चित रूप से डर गए हैं और अलग अलग बातें कर रहे हैं। इनके तो नेताओं में जो सांसद हैं बृजमोहन अग्रवाल जी और शिक्षा मंत्री, दोनों में ही समन्वय स्थापित नहीं हो रहा है। जमूरे खेल रहे हैं। खेल में ये भूल गए हैं कि इनको मुद्दा क्या लेना चाहिए। शिल्पा जी अभी बात राज्यसभा की हो रही है, बाद में बृजमोहन जी पर भी आएंगे, वो लोकसभा सांसद हैं। उमेश जी, क्या लगता है कि कांग्रेस जो है, एक तो शिल्पा जी ने कहा कि आप लोग गुब्बारा बना रहे हैं, दूसरी पार्टी है भाई वहां के लोगों के लिए गुब्बारा मत बनाइए। दूसरा, क्या लगता है भूपेश बघेल की छत्तीसगढ़ की पॉलिटिक्स से कांग्रेस ही चाहती है विदाई हो जाए? देखिए, गुब्बारा
और गुब्बारा बनाने का काम किसका है ये शिल्पा जी बहुत बेहतर तरीके से जानती हैं, समझती हैं। और 23 में कांग्रेस के बने हुए गुब्बारे को छत्तीसगढ़ की जनता ने कैसे फोड़ा था उसका भुगतान अब तक कांग्रेस भुगत रही है। इसलिए गुब्बारे की परिभाषा कांग्रेस के लोग बेहतर समझते हैं। रह गई बात राज्यसभा की, और राज्यसभा के इस गुब्बारे को कौन फुला रहा है? कहीं कांग्रेस के अंदर से उस गुब्बारे में हवा देने का काम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बीते कुछ महीनों में या कहूं बीते 2 सालों में या मुख्यमंत्री से की कुर्सी से उतरने के बाद से, जब से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हुए हैं, वो कार्यकर्ताओं से लेकर के इनके वरिष्ठ नेताओं के बीच में अलग थलग पड़े हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे तमाम उदाहरण बीच बीच में निकल करके आए हैं। और आज जिस प्रकार से ये गुब्बारे में हवा देने की बात आ रही है, ये हवा कौन दे रहा है? कौन भूपेश बघेल जी को राज्यसभा भेजना चाह रहा है, या फिर स्वयं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी इस प्रकार की हवा को और गति देने का प्रयास कर रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है, और इसका जवाब मुझको लगता है कि कांग्रेस के अंदर से ही देर सवेर निकल करके आएगा। और मैं एक बड़ा सवाल यहां पर छोड़े जा रहा हूं, क्या पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपनों के बीच में ही अकेले पड़ गए हैं? ऐसे तमाम उदाहरण रहे हैं, चाहे भ्रष्टाचार के आरोपों का विषय हो या फिर उनके परिवार के सदस्यों के ऊपर लगे हुए आरोपों का विषय हो। कांग्रेस की एक बड़ी टीम, वरिष्ठ नेताओं की बड़ी टीम अलग थलग तमाम मोर्चों पर नजर आई। वहां से वापसी करने की कहीं ये प्रयास तो नहीं है पूर्व मुख्यमंत्री? ठीक है, कांग्रेस में अलग थलग पड़े। के शर्मा जी के पास चलेंगे। के शर्मा जी, क्या भूपेश बघेल अलग थलग पड़े हैं जैसा कि शिल्पा जी, मैं आपके पास आऊंगा। पहला सवाल ले लेता हूं के शर्मा जी से, फिर आपके पास आऊंगा। के शर्मा जी, मेरा सवाल यही है कि क्या भूपेश बघेल अलग थलग पड़े हैं? दूसरा, जो आज का हमारा विषय है, क्या भूपेश बघेल राज्यसभा जा सकते हैं? क्या छत्तीसगढ़ की पॉलिटिक्स से भूपेश बघेल को किनारे किया जा सकता है? किनारे किया जा सकता है, ये प्रयास भाजपा की ओर से हो सकता है, क्योंकि भूपेश बघेल कद्दावर नेता है और राष्ट्रीय सचिव है कांग्रेस के। उनकी लोकप्रियता में छत्तीसगढ़ में जान रहे हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री रहे हुए हैं। चुनाव हारे, किस कारण से हारे? मोदी की गारंटी, मोदी की चेहरा लोकप्रियता से है कि भूपेश बघेल के जो कार्य है उसके कारण से कांग्रेस हारी है। ये अलग चर्चा का विषय, और लंबा समय हो गया चुनाव हुए। अब चर्चा आती है कि छत्तीसगढ़ से राज्यसभा में जाना, तो सबसे पहली सकारात्मक बात तो ये होगी कि छत्तीसगढ़ का नेता राज्यसभा में जाएगा। एक दूसरी चीज है कि छत्तीसगढ़ का जो राष्ट्रीय स्तर पर जो छवि थी किसी समय में विद्याचरण शुक्ला, मोतीलाल वोरा के रहते हुए, वो अभी कहीं कमी नजर आती है, जिसके चलते हुए राज्यसभा में जो बात आती है कि कांग्रेस के तुलसी की बात करें, रंजीता रंजन की बात करें, और ये जो राजीव शुक्ला, ये सब जो बाहर से राज्यसभा में आते हैं, इससे निश्चित रूप से कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में नुकसान हुआ है। कहा भाजपा लगातार इस मुद्दे को उठाती रही है। अब तीसरी चीज आती है कि बृजमोहन अग्रवाल को जब लोकसभा चुनाव भेजा गया, बड़ा मार्जिन लेके वो जीत के गए हैं, तब भी एक बात आ रही है कि राष्ट्रीय नेतृत्व में बृजमोहन अग्रवाल छत्तीसगढ़ का एक दमदार नेता के रूप में वहां पे अभी अपनी धमक दिखाएंगे। उसी तरह से भूपेश बघेल के लिए बात है, छत्तीसगढ़ में आप देखिए चरणदास महंत नेता प्रतिपक्ष है, टीएस सिंहदेव लगातार सक्रियता दिखा रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष की बात भी होती है। दीपक बैज यदि कहें तो भूपेश बघेल नहीं बनाए, और भूपेश बघेल के साथ ही माने जाते हैं। मोहन मरकाम को जब हटाया गया तब भी ये बात आई थी। तो कहने का तात्पर्य कि भूपेश बघेल राष्ट्रीय स्तर पर एक छवि बनते जा रहे हैं। चाहे आप भाजपा की भाषा में बात करें, तो गांधी परिवार की बात करें, तो उनके भी बड़े नजदीक भूपेश बघेल खड़े नजर आते हैं। ऐसी स्थिति में यदि भूपेश बघेल राष्ट्रीय स्तर पर जाते हैं तो छत्तीसगढ़ की जनता के लिए बेहतर होगा, छत्तीसगढ़ की राजनीति के लिए बेहतर होगा। छत्तीसगढ़ियावाद की बात भी करती है कांग्रेस, लेकिन उसको पालन नहीं कर पाई, जनता ने नकार दिया। रोहित, आपके पास आऊंगा। ऐसा अचानक आज और कल और परसों 2-3 दिनों में ऐसा क्या हो गया? ऐसे कौन से संकेत मिल गए कि लोग चर्चा करने लगे कि भूपेश बघेल को राज्यसभा भेजा जा सकता है? रोहित, अब बिल्कुल देखिए, राज्यसभा की जब चर्चा शुरू हुई, क्योंकि अप्रैल में सीट खाली हो रही है तो उससे पहले नामांकन होना है, तो एकाएक कई लोगों के नाम सामने आए। सबसे पहले ये जानकारी सामने आई कि कांग्रेस किसी आदिवासी नेता को राज्यसभा भेज सकती है, लेकिन एकाएक कल से ही हम सुन रहे हैं कि भूपेश बघेल के नाम पर चर्चा ज्यादा हो रही है। और आज मैंने खुद उनसे प्रश्न किया, मैंने पूछा तो उन्होंने भी इससे किनारा नहीं किया, उन्होंने उसके बजाय में भाजपा की चुटकी ले ली। लेकिन इसके अलावा अगर देखा जाए तो याद होगा आपको लोकसभा चुनाव पे भी शुरू में ये चर्चा चली कि भूपेश बघेल लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उसके बाद में फिर ये चीजें आई कि वो नहीं लड़ेंगे, लेकिन अंतिम में वो राजनांदगांव
से चुनाव लड़ते हैं और चुनाव लड़ने के बाद में हालांकि वो हार जाते हैं। तो ऐसे में जब चैतन्य बघेल पर फोकस करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि चैतन्य बघेल हाल ही में उनको राहत मिली है और जिस तरह से उनके पूरे रिहाई को दिखाया गया, पॉलिटिकल स्टंट किया गया, वहां पर कांग्रेस के बड़े नेता पहुंचे, इससे साफ संकेत समझ में आ रहा है। और एक ट्वीट भी आपको देखना चाहिए, भूपेश बघेल ने आज सुबह ही किया है और ये कहा है कि जो विरासत बेटे ने मुझे सौंप कर गया था जेल, लेकिन उसी को मैं फिर से जो है उनको सौंप देता हूं। मतलब विरासत को टेक ओवर करना चाह रहे हैं अपने बेटे को। शिल्पा जी, आपसे सवाल रहेगा, क्या चैतन्य बघेल को पाटन से चुनाव लड़ाया जा सकता है और भूपेश बघेल राज्यसभा जाते हैं तो? क्योंकि आम चर्चा यही है कि बेटे की जिस तरीके से जेल से वापसी हुई, उसके बाद कांग्रेस ने जो पूरा प्रचार तंत्र लगाया उसके पीछे, क्या पाटन से चैतन्य बघेल और राज्यसभा में भूपेश बघेल, ऐसा कुछ समीकरण बन रहा है आपकी पार्टी में? शिल्पा जी, एक बात तो मैं स्पष्ट कर दूं कि एक बात तो मैं स्पष्ट करना चाहती हूं कि हर व्यक्ति को अपना भविष्य का, कि उसे राजनीति में आना है या किस प्रकार से राजनीति में आना है या नहीं आना है, उसे खुद का स्वयं निर्णय लेने का और उनके परिवार वालों को निर्णय लेने का अधिकार है। निश्चित रूप से भूपेश बघेल जी जिस प्रकार से एक कद्दावर नेता है, लोकप्रिय नेता है, और राज्यसभा में जो जाने की बात हो रही है, ये कांग्रेस पार्टी का आंतरिक मामला है और हाईकमान के निर्णय, छत्तीसगढ़ के प्रमुख जो शीर्ष नेतृत्व है, उनके समन्वय से ये निर्णय निश्चित रूप से कुछ समय बाद आपके स्क्रीन पर दिखाई दे ही देगा, मैं उम्मीद करती हूँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से डरी हुई है, मैं फिर से कहूंगी कि इन्होंने डर का धंधा बना लिया है। ये डरते इसलिए हैं क्योंकि कांग्रेस में जो लोकप्रिय नेता है, आज राष्ट्रीय महासचिव के पद पे जिस प्रकार से भूपेश बघेल जी हैं, छत्तीसगढ़ की आवाज बन रहे हैं, विपक्ष की आवाज बुलंद कर रहे हैं, सभी अपने नेताओं के साथ मिलकर संबल दे रहे हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। ये डरे हुए हैं, ये पता चलता है। अपने जो अंतर खाने हैं ना, उसको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। एक उदाहरण मैं देना चाहूंगी, कुछ समय पहले 25 दिसंबर को इन्हीं के कार्यकर्ताओं ने, इन्हीं के संगठन से संबंधित लोगों ने तोड़फोड़ मचाई थी। वो किसके विरोध में प्रदर्शन था? अपने ही सरकार के विरोध में, अपने ही गृह मंत्री के विरोध में प्रदर्शन था। मतलब इनके अंदर खाने में जिस प्रकार से विरोधाभास है, उसे छुपाने के लिए ये डराने का काम करते हैं। नहीं, लेकिन अगर भूपेश बघेल राज्यसभा जाते हैं, इसमें बीजेपी के डराने का क्या मामला आ जाता है? शिल्पा जी, अगर कांग्रेस जो है भूपेश बघेल को राज्यसभा भेजती है तो ये तो बीजेपी के लिए अच्छा होगा ना। यहाँ भूपेश बघेल लगातार संघर्ष कर रहे हैं, माहौल बनाए हुए हैं, राज्यसभा चले जाएंगे तो बीजेपी को फायदा होगा। डर किस बात का है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या अच्छा होगा, क्या नहीं होगा, ये सोचने का विषय नहीं है। कांग्रेस जो है वो आंतरिक समन्वय के हिसाब से निर्णय लेगी और हाईकमान ही अंतिम निर्णय लेगा कि किसको राज्यसभा भेजना चाहिए। कौन से ऐसे प्रबल दावेदार हैं और प्रबल चेहरे हैं जो छत्तीसगढ़ की बातों को, छत्तीसगढ़ के मुद्दों को प्रबलता से, मुखरता से उठा सके, जिससे छत्तीसगढ़ की जनता का फायदा हो। कांग्रेस हमेशा जनता के मुद्दों पर लड़ाई लड़ती है, चाहे पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो। छत्तीसगढ़ के मुद्दे जनता के मुद्दों की बात तो शिल्पा जी, जनता के मुद्दों की बात है, आप कह रहे हैं छत्तीसगढ़ के मुद्दे उठाएं। पिछली बार राज्यसभा की, उमेश जी आपसे सवाल रहेगा, राज्यसभा की 3 सीटें, महत्वपूर्ण 3 सीटें हो जाती हैं। आप देखिए कि राज्य बनने के बाद लगातार बीजेपी स्थानीय नेताओं को मौका देती रही, जबकि कांग्रेस ने बाहरी प्रदेश के लोगों को मौका दिया। तो क्या लगता है कि उन लोगों को मौका देने से छत्तीसगढ़ के मुद्दे उठे? आप लोग तो लगातार उठाते रहे कि बाहरी लोगों के कारण नुकसान हुआ है। उमेश जी, देखिए, मुझको तो तरस आता है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के ऊपर। जब इस प्रदेश के अंदर में कांग्रेस की सरकार थी, मौका था राज्यसभा से छत्तीसगढ़ के लोगों को राज्यसभा भेजने का, शिल्पा जी जैसे बहनों को राज्यसभा भेजने का, तब एक परिवार विशेष के निर्देश पर, 10 जनपद के निर्देश पर, राजीव रंजन जी से लेकर के रंजीता रंजन जी से लेकर केपीएस तुलसी तक लगातार बाहरी लोगों को भेजा गया। अब आज जब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की बारी आई तो उन्होंने इससे इनकार नहीं किया। अब जब उनको खुद जाना है
तो वहां पर परिवार विशेष की तरफ से सहमति भी बन जाएगी, नियम भी बन जाएगी, कांग्रेस के अंदर से सहमति भी बना दिया जाएगा। लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की उस वक्त जरा भी चिंता और फिक्र नहीं की गई। और रह गई बात, ये डर की बात कर रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर डरने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर डर साफ तौर पे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का निकल करके सामने आ रहा है। वजूद की लड़ाई वो लड़ रहे हैं, अपनों के बीच में अकेले वो पड़ गए हैं। शायद इसीलिए वो राज्यसभा का सपना देख रहे हैं। लेकिन मैं यकीन से साथ कह सकता हूँ शिल्पा जी, अरे सुन लीजिए, मैं यकीन से कह सकता हूँ कि इस राज्यसभा के सपने के चक्कर में उनकी रातों की नींद उड़ गई है। अगर नियमता देखें मृगेन जी, नियमतः अगर देखें तो राज्यसभा की 2 सीटें शेष है। और अगर फार्मूले के हिसाब से अगर जाएं तो अरे सुन लीजिए ना भाई, अरे सुन लीजिए, अब आपको काम आएगा, आंकड़ा बता दे रहा हूँ, काम आएगा। क्यों नींद उड़ गई होगी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की, और क्या उनको डर सता रहा होगा? मैं फार्मूला आपको बता दे रहा हूँ। 31 विधायकों का समर्थन चाहिए। भूपेश बघेल जी को डर इस बात का सता रहा होगा कि उनके 35 में से 31 का समर्थन उनको मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा राज्यसभा के अंदर में जाने के लिए। ये डर भूपेश बघेल जी को सता रहा है। और इसके पीछे का कारण मृगेन जी मैं आपको बताता हूँ। अभी पूर्व मुख्यमंत्री जी अंबिकापुर के अंदर गए थे, सरगुजा संभाग के अंदर गए थे। उनके जिला स्तर के कार्यकर्ताओं से लेकर के तमाम लोगों ने कैसे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का विरोध किया, जिनको शिल्पा जी माटी पुत्र बता रही है, उनका कांग्रेस के अंदर में विरोध हो रहा है। इनके कार्यकर्ता उनको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। शिल्पा जी एक एक करके, गांव के लोकसभा उमेश जी शिल्पा जी एक एक करके बात रखते हैं, थोड़ा स्पष्ट रहेगा। शिल्पा जी मैं आपको भी समय दूंगा, शिल्पा जी मैं आपको भी समय दूंगा। उमेश जी और आप एक एक करके बात रखिए। उमेश जी आप कंटिन्यू करिए। बहुत महत्वपूर्ण बात मैं कह रहा हूं। जी बताइए। जिनकी स्वीकारोक्ति अपने कार्यकर्ताओं के बीच में नहीं है। सरगुजा संभाग में अभी हाल ही में दौरा हुआ था पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का, किस प्रकार से विरोध निकल करके आया। वहां के जिला अध्यक्ष तक इनके कार्यक्रम में शामिल नहीं होते। इनके वापस आने के बाद वहां पर व्हाट्सएप के ग्रुप में वार छिड़ गया है। जो भूपेश बघेल जी के कार्यक्रम में आए उनको ग्रुप से बाहर कर दिया गया है। ऐसे ही लोकसभा चुनाव की बात कर रहे थे। राजनांदगांव लोकसभा का नामांकन पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी भरते हैं। कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता उनका विरोध करते हैं, खुले मंच से उनके खिलाफ जाकर के बयान देते हैं। और यहाँ पर कांग्रेस के प्रवक्ता उनको सर्वमान्य नेता बताते हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि उनके विधायकों का समर्थन पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस बात की चिंता और डर कांग्रेस को होनी चाहिए। बीजेपी की चिंता करने की आवश्यकता कांग्रेस। ठीक है उमेश जी, लेकिन बीजेपी में भी कम बवाल नहीं है। शिल्पा जी इनके सवालों का जवाब दे दीजिए, फिर मैं आगे चलता हूँ। शिल्पा जी। उमेश जी एक प्रश्न उठा रहे थे, किसी नेता की स्वीकारोक्ति पर प्रश्न है। तो आज की हालत देखिए, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सरकार की स्वीकारोक्ति पर जनता के प्रश्न है। क्यों? इन्होंने विकास की बात की थी, परंतु आज विवाद की बात नजर आ रहा है। इन्हीं के कार्यकर्ता इनकी क्षमता नहीं है इनके कार्यकर्ताओं को मनोबल बढ़ाने का, और इनके कार्यकर्ता नाराज हैं। ठीक है, कार्यकर्ता शिल्पा जी कार्यकर्ता नाराज है। अभी हम मूल विषय पे आते हैं, राज्यसभा चुनाव में। के भैया, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस के ही विधायक भूपेश बघेल का समर्थन नहीं करेंगे, जैसा उमेश जी सवाल कर रहे हैं? ऐसी कोई परिस्थिति है क्या? मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई स्थिति बनेगी। भाजपा की ओर से आप देखिए कि भूपेश बघेल टारगेट में है। इससे पहले कई दशक तक आप देखिए कि अजीत जोगी टारगेट में थे। अजीत जोगी के बाद अभी भूपेश बघेल है। आप भाजपा के बयानों को देखेंगे, भाजपा नेताओं के, तो जहां तक सिंहदेव की बात आती है, चरणदास महंत का को लेकर बात आती है, तो इस ढंग से आक्रामक नहीं होते। जब भी भूपेश बघेल का नाम आता है, एक आक्रामकता देखने को मिलती है, और भूपेश बघेल एक आक्रामक तेवर वाले नेता है कहा जा सकता है। और निश्चित रूप से यदि राष्ट्रीय स्तर पर यदि उनको ले जाया जाता है तो छत्तीसगढ़ के लिए, कांग्रेस के लिए एक बेहतर होगा, ये कहा जा सकता है। और 9 अप्रैल 2026 को केटीएस तुलसी के स्थान पर यदि इनको भेजा जाता है भूपेश बघेल को, तो ये छत्तीसगढ़ के लिए बेहतर है, क्योंकि जो बाहर के राज्यसभा सांसद थे उनके छत्तीसगढ़ के हित के लिए या कांग्रेस के लिए मुझे नहीं लगता कि कोई ज्यादा लाभकारी। ये बात को
शिल्पा जी भी कह रही हैं कि छत्तीसगढ़ की जनता के हित में जो होगा उनको भेजेंगे, तो निश्चित रूप से यही स्थिति बनती है। और राज्यसभा में इस तरह से दमदार नेता यदि पहुंचते हैं तो छत्तीसगढ़ के लिए बेहतर है। ठीक है भैया, लेकिन कांग्रेस कांग्रेस में परंपरा रही है कि छत्तीसगढ़ हो या बाहर का हो, वहां तो दिल्ली से ही तय होता है राज्यसभा में। उमेश जी आपके यहाँ से उमेश जी सवाल मेरे जहन में आ रहा है मृगेन जी। ठीक है, एक तरफ आप तो सवाल कर लीजिए। माननीय कवासी लखमा जी के साथ जिस प्रकार का व्यवहार पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने और कांग्रेस ने किया, क्या आने वाले समय में उसी प्रकार का व्यवहार माननीय फूलोदेवी नेताम जी के साथ भी कांग्रेस करने जा रही है? क्या फूलोदेवी तो लंबे समय तक प्रदेश अध्यक्ष भी रही हैं। इस सवाल का जवाब कांग्रेस को देना चाहिए। ठीक है, मैं शिल्पा जी से ले लूंगा। रोहित आपके पास आ रहा हूं, क्या ऐसी कोई परिस्थिति है कांग्रेस के नेताओं में, क्योंकि देखिए कांग्रेस में सिर फुटौल तो हमेशा चलता है, कोई नई परंपरा नहीं है, क्या राज्यसभा जाने की स्थिति बनती है? क्योंकि अभी प्रारंभिक चर्चा है, तो क्या कांग्रेस के सभी विधायकों का समर्थन रहेगा भूपेश बघेल को, ऐसा है क्या कुछ? निश्चित तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पूरा समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि अभी अगर देखा जाए तो कांग्रेस के एक बड़े चेहरे भूपेश बघेल हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर भी मुद्दे उठाते हैं और छत्तीसगढ़ के भी मुद्दे उठाते हुए नजर आते हैं और तमाम विधायक उनके साथ भी दिखते हैं। कई परिस्थिति बनी है जिस समय पर तमाम विधायक वहां पर पहुंचे भी हैं, तो ऐसा तो नहीं लग रहा है कि कांग्रेस के विधायकों का समर्थन नहीं मिलेगा, लेकिन ये स्थिति दिखाई देती है कि क्या आगे परिस्थिति बनती है, क्योंकि ये प्रारंभिक दौर की चर्चा है, आगे क्या होता है। और कांग्रेस में तो रीति रही है हालांकि कि जिसका नाम चलता है उसी को आगे प्रमोट किया जाता है, तो देखना होगा ये सब चीजें। लेकिन जी ठीक है, शिल्पा जी, उमेश जी सवाल कर रहे थे, आप पहले उसका जवाब दे दीजिए, फिर मैं आपसे सवाल करता हूँ। क्या फूलोदेवी नेताम का भी हाल सिर फुटौल की जी देखिए सिर फुटौल की बात हो रही थी या आपसी विरोधाभास की जो बात मेरे भाई कर रहे थे, उसका सीधा सीधा उत्तर मैं ये देना चाहूंगी कि पहले अपने गिरेबान में झांक लीजिए। आज ही की बात है कि अभी हाल फिलहाल की बात है कि बृजमोहन अग्रवाल जी और गजेंद्र यादव जी में किस प्रकार से जम्बूरे का खेल हो रहा है। कोई बोल रहा है नाच जम्बूरे, कोई बोल रहा है मत नाच जम्बूरे, और जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी को स्थान नहीं दिया जा रहा है, उनकी बात मानी नहीं जा रही है, तो ये किस और इंगित करता है? सिर्फ फुटबॉल की ओर इंगित करता है ना, आपसी विरोधाभास की ओर इंगित करता है ना। तो उमेश जी पहले अपने गिरेबान में झांक लीजिए और अपने प्रश्नों के उत्तर दे दीजिए। जो जनता बार बार सवाल पूछ रही है, विपक्ष बार बार सवाल पूछ रहा है, उससे ध्यान भटकाने के लिए कांग्रेस की तरफ आंख दिखाने की कोशिश ना करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कांग्रेस का आंतरिक मामला है और कांग्रेस निश्चित रूप से जनता की मूल्यों को और नेताओं के समन्वय से अंतिम निर्णय लेगी जो कि सबके हित के लिए होगा। ठीक है उमेश जी, एक फाइनल कमेंट आपका इस पूरे मामले पर। देखिए, कविता याद आ रही है मुझको। कांग्रेस की गलियों में संघर्षों का मेला है, कांग्रेस की गलियों में संघर्षों का मेला है। नए पुराने साथियों के बीच बेचारा पूर्व मुख्यमंत्री अकेला है। वोट नोट चोट के बीच में, वोट नोट चोट के बीच में भ्रष्टाचार का डेरा है। तमाम आरोप लगे हैं, उन आरोपों से बचने के लिए कांग्रेस का ये मात्र सुगुखा है। कभी गुब्बारे फुलाते हैं, कभी एक नेता विशेष की तरफ जाते हैं और वही नेता पूरे प्रदेश से विरोध झेलकर वापस लौट कर आते हैं और कहते हैं राज्यसभा जाना है। तो ये कांग्रेस के अंदर का सुगुखा है। कांग्रेस ये तमाम चीजें खेलते रहे और कौन कांग्रेस का नेता है ये कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में तय करते रहे। अंबिकापुर क्षेत्र में अलग नेता है, सरगुजा में अलग नेता है, बस्तर में अलग नेता है। अंततः कांग्रेस का नेता कौन है ये कांग्रेस के लोगों को ही पता नहीं। परिणाम और निर्णय 10 जनपद से ही निकल के आएंगे, जैसे पहले निकल करके आए थे। इसलिए कांग्रेस को इसमें सर फुटौल करने की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस में ये रोज का रूटीन है। अंततः होगा वही जो एक परिवार विशेष चाहेगा। ठीक है के भैया, एक फाइनल कमेंट, क्या कांग्रेस में सिर्फ फुटौल चल रही है और निर्णय सिर्फ 10 जनपद से होगा या छत्तीसगढ़ के नेता भी अपनी बात रखवा पाएंगे किसी को राज्यसभा भेजने के लिए? एक फाइनल कमेंट।
देखिए, राष्ट्रीय नेतृत्व कांग्रेस की बात कहें, वहां भूपेश बघेल की धमक मैंने पहले ही कहा कि एक मजबूत पकड़ वहां पे रखते हैं और पंजाब जैसे राज्य के प्रभारी हैं, तो लगता है कि भूपेश बघेल को यदि वहां पे भेजा जाता है तो राष्ट्रीय नेतृत्व को एक बड़ा नेता दिल्ली में मिलेगा। और छत्तीसगढ़ के दृष्टि से कहें तो छत्तीसगढ़ की आवाज को एक बुलंद आवाज मिलेगी राज्यसभा में, और ये एक बेहतर होगा कि छत्तीसगढ़ में इस तरह से दिग्गज नेता यदि राज्यसभा में जाने को तैयार होते हैं तो छत्तीसगढ़ के लिए भला होगा। छत्तीसगढ़ की राजनीति से ऊपर उठ करके जो पूर्व मुख्यमंत्री है, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के लिए भले के लिए होगा। और कांग्रेस को इस पर विचार करना चाहिए। बाहरी राज्य के जो नेता छत्तीसगढ़ में थोपे जा रहे हैं, कहे जा सकता सीधा सीधा, इस पर रोक लगनी चाहिए। ये जनता की मांग है जिसको भाजपा लगातार उठाती रही है। सही बात है, बाहरी राज्य के नेताओं को छत्तीसगढ़ में थोपना छत्तीसगढ़ के हित में नहीं है। फाइनल कमेंट रोहित का लूंगा, क्या आप शॉर्ट में अपनी बात रखिएगा, क्या जब मार्च में प्रक्रिया शुरू होगी तो बीजेपी से कौन नाम आ सकते हैं, कौन लोग हो सकते हैं? रोहित। आप बिल्कुल देखिए, बीजेपी से अभी तक किसी भी नाम की संपूर्ण रूप से चर्चा नहीं है। हालांकि नाम जल्द ही आएंगे और आने के बाद में ये समझ में आएगा, लेकिन बीजेपी में क्या होता है ये सब देखना होगा। मृगेन जी, बीजेपी में क्या होगा ये देखना होगा, क्योंकि बीजेपी में भी आजकल दिल्ली से ही बहुत सारी चीज़ें तय हो जाती हैं। हालांकि वहाँ 10 जनपद से होती है कांग्रेस में, ऐसा उमेश घोरमोड़े जी कह रहे हैं। राज्यसभा चुनाव को लेकर फरवरी और मार्च दोनों महीना काफ़ी अहम रहेगा। उसमें कांग्रेस बीजेपी की तरफ से लोग आएंगे। हालांकि जो 2 सीट खाली हो रही है उसमें 1 सीट कांग्रेस के खाते में जाएगी और 1 बीजेपी की। हम आगे देखेंगे कि इन सीटों को लेकर क्या घमासान मचता है, क्या समीकरण बनते हैं। आज की चर्चा में आप सभी शामिल हुए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।